हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 शब्द हम लोग सीखेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द हैं। ये प्रीवियस ईयर वोकैब है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को, तभी आपके हेल्पफुल होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, पहला शब्द है हमारे सामने एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? एन एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ। अपने आप को वॉश करने को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अभी जो नोवेल कोरोना वायरस है, इसके वजह से ह्यूमन के डेली लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। वो हाथ धोएंगे साबुन से, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और बहुत सारा वेरियस इम्प्लीमेंट होगा डेली लाइफ के। इसमें अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। तो ये सब क्या है? एवोल्यूशन है। सिमिलर वर्ड से समझते हैं, बात, नहाना, उसको हम लोग कहेंगे एवोल्यूशन। प्यूरिफिकेशन, अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं। डीकंटामिनेशन, ये क्या है? एक होता है सैनिटाइज करना, एक होता है डीकंटामिनेशन करना। फॉर एग्जांपल, एक रूम है, आप रूम को सैनिटाइज कर रहे हो, तो इसके मतलब आप वायरस को, बैक्टीरिया को किल कर रहे हो। वेयर एज डीकंटामिनेशन क्या होगा? आप उस कमरे को पानी से धो रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो उसको, वायरस को, जर्म्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मर नहीं रहा है वो, न्यूट्रलाइज हो रहा है। आप अगर सैनिटाइज करते हैं हाथ को, तो वायरस किल हो जाता है। वेयर एज डीकंटामिनेशन मतलब आप सिर्फ हाथ धो रहे हो, तो वो न्यूट्रलाइज है, वो एक्टिव है। वेयर एज अगर सैनिटाइज है तो वो किल हो जा रहा है वो वायरस। तो ये फ़र्क है। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब क्या होता है? बारिश में हम लोग क्या हो जाते हैं? ड्रेंच हो जाते हैं, भीग जाते हैं, पूरी तरह से वेट हो जाता है। इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। होली, अगर पूरा बॉडी में पूरा कलर लगा हुआ, तो हम लोग होली के रंग से ड्रेंच हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो सेंटेंस में देखते हैं, Muslims before prayer are required to cleanse themselves in an ablution process known as वज़ू। तो प्रेयर करने से पहले क्या रिक्वायर्ड है? वज़ू रिक्वायर्ड है। और उस वज़ू के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन। वज़ू में क्या होता है? हाथ धोते हैं और मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं। तो ये सब क्या है? एब्ल्यूशन है, अपने आप को वॉश कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट है नोम। नोम क्या है? एक लेजेंडरी डवार्फिश क्रिएचर है, सपोज टू गार्ड द ट्रेजर अंडरग्राउंड। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही नोम है, इसी को कहते हैं हम लोग नोम, एक लेजेंडरी डवार्फिश क्रिएचर। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे? डिमिनिटिव। डिमिनिटिव के मतलब होता है आप नॉर्मल से ज़्यादा स्मॉल हो, मच स्मॉलर देन नॉर्मल, उसको हम लोग कहते हैं डिमिनिटिव। वेरी स्मॉल साइज किसी चीज़ का, उसको हम लोग कहेंगे डिमिनिटिव। पेटीट। पेटीट बेसिकली बोला जाता है फीमेल को जो स्मॉल और थिन होते हैं, बट इन ए अट्रैक्टिव वे। स्मॉल और थिन तो हैं, लेकिन अट्रैक्टिव वे में है, उसको हम लोग कहते हैं पेटीट। तो ये थे नोम। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है कमांड। तो कमांड का अर्थ क्या होता है? गिव एन ऑर्डर, ऑर्डर करना। इंस्ट्रक्ट, पावर, आपके पास पावर होगा तभी आप किसी के ऊपर कमांड कर सकते हैं। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी भी आपको कोई ऑथोरिटी देगा तभी आप कमांड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑथोरिटी नहीं रहेगा तो आप कमांड नहीं कर सकोगे। होल्ड स्वे। होल्ड स्वे क्या होता है? होल्ड स्वे सबके पास नहीं होता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब एलीट क्लास के लोग होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, इनके पास होल्ड स्वे होता है। फॉर एग्जांपल अंबानी अगर कुछ बोलेंगे बिजनेस से रिलेटेड, तो और गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देंगे अंबानी, तो उनका बात सुना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही एलीट हैं, बहुत ही मतलब मार्केट में उनका इन्फ्लुएंस है, तो उनका बात सुना जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल, और भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर
मनमोहन सिंह, वो भी अगर कोई बात इकनॉमी के रिलेटेड इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलें कि इंडिया का कैसा ग्रोथ है और इंडिया को क्या काम करना चाहिए इकनॉमी के रिलेटेड और क्या मेजर्स लेने चाहिए इकनॉमी को ट्रैक में लाने के लिए, तो उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो उस पोजीशन में बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, तो उनके पास वो ओहदा है कि वो होल्ड स्वे रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं होल्ड स्वे। ग्रिप आपकी ग्रिप में हो। नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कमांड कर सकोगे, नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे किसी को सजेस्ट करोगे कि ये करो, वो करो, ये बुक पढ़ो। आप खुद वो बुक पढ़ोगे तभी आप किसी को कमांड कर सकते हो। बी इन द ड्राइवर सीट, ड्राइवर ही सीट में, ये इडियोमेटिक वे में कह रहे हैं, बी इन द ड्राइवर सीट। तो सेंटेंस में देखते हैं, ही हैड ऑथराइजेशन फ्रॉम मिलिट्री कमांड टू रिटेलिएट। तो रिटेलिएट का अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने चाइना पे अटैक किया, ठीक है, इंडिया ने चाइना पे अटैक किया, तो रिस्पॉन्ड में जब चाइना भी अटैक करेगा इंडिया को तो उसको हम लोग कहेंगे रिटेलिएशन। तो चाइना ने रिटेलिएशन किया, इंडिया ने रिटेलिएशन नहीं किया, चाइना ने रिटेलिएशन किया, उसको कहते हैं हम लोग रिटेलिएशन। तो ये था सेंटेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है, दैट यू कैन सी थ्रू, आप आर पार देख पा रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सिमिलर वर्ड में होंगे लूसिड, कहते हैं ना कि टीचर काफ़ी लूसिड वे में पढ़ा रहे हैं, मतलब बात समझ में आ रही है क्लास को, उसको हम लोग कहते हैं लूसिड। क्रिस्टल क्लियर, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश करे और वो बात आपको सारा समझ में आ जाए तो वो कहते हैं हम लोग क्रिस्टल क्लियर। ट्रांसलूसेंट, डायफेनस और गॉसिमर, ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है, आप सर्च करना डायफेनस वेडिंग ड्रेस, आपको उसमें मिलेगा। तो डायफेनस ड्रेस होता है, काफ़ी थिन होता है, डेलिकेट सा होता है वो ड्रेस, तो उसको हम लोग कहते हैं डायफेनस। तो ब्राइड जो है, दुल्हन जो है, वो डायफेनस ड्रेस पहनती हैं वेडिंग में, आप इसको सर्च करना डायफेनस को। गॉसिमर भी डेलिकेट होता है पर उतना नहीं होता है। ओढ़नी जो होता है, ओढ़नी अगर काफ़ी थिन हो, एकदम पतला हो, डेलिकेट से हो, उसको भी हम लोग कहते हैं गॉसिमर। ऑब्वियस माने कोई चीज़ ऑब्वियस हो, दिख रहा हो एकदम पूरी तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्वियस। तो चलते हैं सेंटेंस में। द कंपनी हैज़ टू मेक इट्स अकाउंट एंड ऑपरेशन एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। तो कंपनी को चाहिए क्या कि वो अपने अकाउंट और ऑपरेशन को जितना ट्रांसपेरेंट हो सके उतना ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए, कहीं से छुपाना नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए हर जगह, ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा तो करप्शन कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का अर्थ क्या होता है, द एबिलिटी टू परफॉर्म ए डिफ़िकल्ट एक्शन क्विकली एंड स्किलफुली विथ हैंड्स। जब आप अपने हैंड को स्किलफुल तरीके से यूज़ करते हो उसको हम लोग कहते हैं डेक्सटेरिटी। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो आपको डेफिनेटली पता होगा, आई होप, तो उसका है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बी मतलब होता है दो, डेक्सटेरिटी मतलब हैंड का यूज़ करना स्किलफुली। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का यूज़ हुआ है 3 इडियट मूवी में, जहाँ पे ईरानी साहब बोर्ड में दोनों हाथ से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और डेक्सटेरिटी का यूज़ हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू से, जैसे पबजी में डेक्सटेरिटी चाहिए, आप रैकेट खेल रहे हो, आपको कलाई का यूज़ करना है, डेक्सटेरिटी। आप जब क्रिकेट खेलते हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे जो विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर को जब स्टम्प करना हो तो वो अपना डेक्सटेरिटी दिखाएगा वहाँ पे स्टम्प करने के लिए, तभी बैट्समैन स्टम्प हो पाएगा। तो धोनी जो है हमारे विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर, वो काफ़ी डेक्सटेरिटी दिखाते हैं जब वो विकेट कीपिंग करते हैं। तो ये है डेक्सटेरिटी। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे, सेवी। सेवी भी इम्पॉर्टेंट है। सेवी किसको कहते हैं, कोई टैक्स सेवी हो, बिजनेस सेवी हो,
पॉलिटिकल सेवी हो। तो अगर बिजनेस के आगे सेवी जुड़ा हो, कोई बिजनेस सेवी जुड़ा हो, तो मतलब बिजनेस का वो डीप नॉलेज रखता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है बिजनेस का, इसलिए बिजनेस सेवी कहते हैं। अगर कोई टेक सेवी है, मतलब टेक्निकल का वो डीप नॉलेज रखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, तभी उसमें जुड़ा है टेक सेवी। एजाइल, एजाइल किसको कहते हैं? जब आपको कोई बोले कि 100 मीटर दौड़ना है 1 मिनट में, और आप उस काम को कर लेते हो, आप 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ गए, तो आप एजाइल हो। निम्बल, निम्बल कहते हैं, जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली कितना निम्बल तरीके से आती है, चली जाती है, कुछ पता नहीं लगता है, कितना निम्बलनेस होता है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं हम लोग निम्बल। क्राफ्टी, क्राफ्टी क्या होता है? जब आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हो स्किलफुल तरीके से, और वो स्किलफुल तरीके से बिजनेस डील कर रहे हो, लेकिन उसमें अनफेयर आप जब करते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्टी। एक्यूमेन, आपने सुना होगा बिजनेस एक्यूमेन किसी के अंदर होता है, तो बिजनेस का वो अच्छा जानकार होता है। एड्रॉइट, श्रूड कह सकते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग हो, मतलब जो बिजनेसमैन गुड डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्रूड बिजनेसमैन। सिकैसिटी, कनिंग, सब ये सब यही है। शार्पनेस हो आपके अंदर, अलर्टनेस कह सकते हैं। सेंटेंस में देखेंगे, ही कॉट द बॉल विथ ग्रेट डेक्सटेरिटी, तो अभी हम लोग बात किए, तो आपको कैच जब लेते हो स्लिप में, तो आपके अंदर डेक्सटेरिटी दिखाना पड़ता है आपको। और वीडियो गेम डिमांड्स ग्रेट मैनुअल डेक्सटेरिटी, वीडियो गेम में भी आपको डेक्सटेरिटी दिखाना पड़ता है। तो ये थे 5 शब्द, और हमने देखा एवोल्यूशन में डीकंटामिनेशन, ड्रेंच, नोम में डिमिनिटिव ऑफ एपेटीट, कमांड में होल्ड स्वे इम्पॉर्टेंट है, रिटेलिएट भी डिस्कस किए हम लोग, ट्रांसपेरेंट में डायफरस और गॉसिमर इम्पॉर्टेंट वर्ड है एकदम। डेक्सटेरिटी में तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेवी, एजाइल, निम्बल, एक्यूमेन, एड्रॉइड, सगैसिटी, ये सब सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।